गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग। चलिए, हम लोग बट्टा कर रहे थे। बट्टा में सवाल में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया गया था। ये है पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको 25 नंबर सवाल से बताना था, ठीक है, यही ना। अब बाकी आपका सवाल सब करा दिया गया था। आप देख सकते हैं जो सवाल आपको कराया गया था, आप देख सकते हैं ये सब सवाल करा दिया गया था। देख रहे हैं आप, ये सब सवाल हो चुका था। तो 25 नंबर सवाल से आपको बताना था, ठीक है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके लाया गया है, जो अच्छे लेवल में आपको अच्छे परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 65% बढ़ जाता है। यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रमशः 20% तथा 25% हो तो तृतीय विक्रेता का लाभ कितना होगा, ये सवाल आपको लगाना है। तो देखिए कैसे लगाया जाएगा। मान लेते हैं पहले कितने रुपये रहा होगा, 100 रुपये। क्या 100 रुपये, यही ना। चलिए 100 रुपये, 100 रुपये पे कितना रुपया हो गया आपका, बोला 165 रुपये, यही ना। तो लिखेंगे 165 रुपये। लेकिन पहले आपका बताया जा रहा है, पहले आपका 20% छूट दिया जा रहा है, फिर दूसरे में 25% का छूट। तो 20% का आप छूट लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, 20% का छूट। तो 20% का आप छूट लिखेंगे तो लिखेंगे 120 रुपये। फिर आपका 125 रुपये बोल रहा है, तो फिर आप 120 रुपया पे 125% का छूट निकालेंगे। तो 125 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए। 120 गुणे 25%, 125 और बटे आप कितना करेंगे, 100। क्या करेंगे, 100। इसको काट देंगे, 25 पंचे 125 होता है, और 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 3 का आप गुणा कराएंगे, 3 पचे 15, तो आपका आ जाएगा 150 रुपया। आया समझ में कि नहीं, ऐसे ही निकालेंगे। फिर अगला आप 165 में और 150 में अंतर आएंगे, अंतर करेंगे, कितना हो जाएगा आपका अंतर, तो आपका हो जाएगा 15 रुपया आपका अंतर हो जाएगा। कितने पे, 150 पे। भाई 150 पे ही निकाला जा रहा है ना, तो 150 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो पता चल जाएगा कि तृतीय विक्रेता का कितना % लाभ होगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया गया, 15 से 15 काट दिया गया, बचा 10। तो आपका 10% लाभ आ गया। 10% लाभ आएगा तृतीय आदमी को, ठीक है। तृतीय जो विक्रेता था उसको 10% का लाभ आ गया। आया समझ में। चलिए अगला सवाल लगाइए। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 80%, कुल का मतलब कि जानते हो 100 रुपये का कुल, यानी कुल 80, यानी कि 180 रुपये, यही आया। फिर का यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रमशः 20% तथा 25% हो तो तृतीय विक्रेता का लाभ कितना होगा, ये बताना है। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, आप 100 रुपये पर निकालेंगे पहले 20% का लाभ, तो यहाँ हो जाएगा 120 रुपया। आप 20% आप लाभ निकालेंगे, तो आप 20% का लाभ निकालेंगे 120 रुपया। फिर 120 रुपये पे आप कितना % का लाभ निकालेंगे, 25% का। तो 25% का लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा, 25% का आप लाभ निकालेंगे कितना आएगा, देखिए करके दिखा दे रहे हैं फिर आपको एक बार। तो जब 25% का आप लाभ निकालेंगे तो आपका 150 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और 180 और 150 का अंतर करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 का। 30 का अंतर हो जाएगा। और कितने पे % निकालना है, 150 पे। भाई 150 पे ही ना, तो 150 और बटे 100 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, बटे 100। आप काट देंगे, यहाँ देखिए हम बटे 100 लिख दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। अंतर देखिए आपका कितना है, 30 और बटे 150 और गुणे 100, यही है। काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 20% का आपका तीसरे आदमी का लाभ आएगा। आया समझ में। चलिए आ गया तो अगला सवाल लगाएंगे। अगला 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़कर फिर उस पर 10% और 10%, मतलब 10% एक बार फिर और 10% के 2 क्रमिक बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख लीजिए सवाल कैसे है। मान लेते हैं 100 रुपये है, 100 रुपये, यही ना है।
100 रुपये पे कितना परसेंट कह रहा है? 30%। 30% आपका कितना? 30% यानी प्लस है, बढ़ा दिया जा रहा है, यही ना। 30% बट्टा दिया जा रहा है, तो 130 रुपया हो जाएगा। फिर 130 रुपये पर आप निकालेंगे कितना? 10% का, तो आप 10 लिखेंगे माइनस 10%, यही ना। तो आपका 90 कितना? 10 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 130 लिखेंगे और गुणे आप 90 लिखेंगे बटे 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 9 117 होता, 13 9 117, तो आपका 117 आ गया। आया समझ में? चलिए यहाँ तक आया कि नहीं? अब इसके बाद कह रहा है कि 10% का फिर छूट, इस पर फिर 10% का आपका छूट है। कितना है? 10% का छूट है, 10% का छूट है। तो 10% का फिर निकालेंगे 117 गुणे 90 बटे में 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 17 से आप गुणा कराएंगे 105 हो जाएगा। कितना? 105, और ये 10 है, दशमलव लगा देंगे 3। आया कि नहीं? ये 3 हो जाएगा। जब आप 100 से इसका अंतर करा देंगे, 100 में घटाएंगे तो लिखेंगे आप 105, क्या लिखेंगे? 105.3, 100 घटा दीजिए तो आपका 53 कितना आ जाएगा? 53 आपका कितना आ जाएगा? देखिए ये घटाया गया तो आपका कितना आ जाएगा? 5.3%। 5.3% आपका क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा, 5.3%। अगर समझ में ये मेथड नहीं आया है तो दूसरा मेथड हम बता देंगे, उसको आप समझ लीजिए। अगर ये मेथड नहीं आएगा तो दूसरा मेथड आपको बता दिया जाए, दूसरा आपको बता दिया जा रहा है, उसको देख लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो दूसरा देख लीजिए। दूसरा एक तरीका और है, देखिए दूसरा क्या है? 30% बढ़ा दिया जाता है। तो 30 का मतलब जानते हैं आप लोग? 30 बटे 100, ये जानते हैं कि नहीं? 1 0 से 1 0 काटेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 और फिर यहाँ कितना कर दिया जाएगा? 13। भाई बढ़ गया, 10 पे 3 बढ़ गया, 13 हो गया। फिर आपका 10% बट्टा कह रहा है, बट्टा मतलब छूट, 10 बटा 10 लिखेंगे 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे तो यहाँ आपका 10 हो जाएगा और यहाँ आपका 9 हो जाएगा। फिर 1 बटा 10 आएगा आपका, फिर आपका यहाँ 10 हो जाएगा, फिर आपका 9 हो जाएगा, छूट हो गया। अब आप गुणा करा दीजिए तो यहाँ आपका 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आया समझ में? और यहाँ आप गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा, 153। तो आप अब जब इसमें से अंतर करेंगे तो अंतर आप करेंगे कितना आ जाएगा? अंतर आप करिए कितना आ जाएगा? तो आएगा 53। 53 बटे में 1000 बटे 1000 और गुणे 100, परसेंटेज करने के लिए गुणे 100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, अब बचा दशमलव। अब दशमलव हटाना तो 1 0 है ना ऊपर, तो लगा देंगे 0.3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ ऐसे कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5.3% आपका आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वो आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, 28 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। एक दुकानदार ग्राहक को 20% तथा 12% के 2 क्रमगत बट्टे देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य ज्ञात करना, देखिए कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए अगर कह रहा है, पहले कितना कह रहा है आपका? 20% छूट। 20% छूट का मतलब जानते हैं? 80 बटे 100, तो 80 बटे 100 लिख दिया गया। फिर 80 बटे जब 100 लिख दिया गया, फिर उसके आगे कह रहा है कितना? 12% का छूट। 12% छूट का मतलब 88 बटे 100, 88 बटे 100। तो ग्राहक कितने में बेच दिया रेडियो को? 704 रुपये में बेच दिया गया, यही ना। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे? लिखेंगे 704 गुणे, फिर लिखेंगे 100 गुणे 80, फिर लिखेंगे गुणे, फिर लिखेंगे आप 100, कितना लिखेंगे? 100 और 88। आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, देख लीजिए, काटने का तरीका भी देख लीजिए। 8 से पहले देखिए 11 से काट देंगे, 11 8 88। 8 से काटेंगे 11 छः, देखिए 11 से काटेंगे, 11 छः का 66, 11 चौक 44। आया कि नहीं? 8 64, 4 आ गया, 8 64 होता है। फिर 4 से करेंगे, 4 दूनी 8 आ गया 20। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 पच्चे 10।
आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपया। 500 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। 500 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए। दूसरा आपको तरीका बता दिया जा रहा है, या अगर ये तरीका आपको समझ में आया तो दूसरा तरीका देखिए, जल्दी से आप नोट करेंगे। दूसरा तरीका देख लीजिए। नोट्स आप अच्छे से बनाते चलेंगे, ठीक है, नोट्स आप अच्छे से बनाएंगे फिर आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिएगा दूसरा तरीका, देखिए क्या कह रहा है। अगर दूसरा तरीका कह रहा है एक दुकानदार ग्राहक को 20% और 12% के क्रमिक बट्टा छूट यानी छूट पे दे रहा है, तो 20 का आप जानते हैं, लिखेंगे 20/100। इसका आप करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। कितना? 1/5 आ जाएगा। फिर 12% करेंगे 12/100, इसका आप काटेंगे कितना आ जाएगा? इसका 25 कि 3 बटे आएगा 25, 3 बटे कितना आ जाएगा? 25। तो अब लिख दे रहे हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 5 रुपये पे 1 रुपया छूट है, 4 रुपये हो गया, 1 रुपया छूट दिखा रहा है। फिर यहाँ 25 रुपये पे कितना छूट है? 3 रुपया छूट है, यानी कि 22 रुपया हो जाएगा। बस आप गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 पंचे 125 होता है, 22 करेंगे 88 आएगा। तो 88 का मल्टीपल है कितना? आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया है, ये आपका क्या हो जाएगा? कास्ट प्राइस हो गया है। आया समझ में कि नहीं? तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितने में बेचा है, तो विक्रय मूल्य आपका दिया है 700 कितना? 4 रुपये। आप इसमें गुणा करा दीजिए, भाग कराएंगे, भाग कराएंगे कितने का गुणा है देखेंगे। तो 11 से करेंगे, 11 8 88 होता है, 11 से करेंगे 11 छक्का 66, 8 आ जाएगा यहाँ, और 11 से काटेंगे 11 छक्का 66, 11 चौक 44 हो जाएगा। 8 से करेंगे 8 64, 8 आ जाएगा। 8 में आप गुणा करा दीजिए, इसमें 8 में आप इसमें गुणा करा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका जब इसमें गुणा करा देंगे 8 से 1000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी मेथड आपको बता दिया गया, 1000 रुपये में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आया समझ में कि नहीं? अगर आ गया हो समझ में तो अगला सवाल आप करेंगे। 29 नंबर सवाल करेंगे। दोनों देखिए, दोनों आपको तरीका बताया जा रहा है, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नहीं आया तब भी आप बता सकते हैं। 29 नंबर सवाल में कर एक दुकानदार ग्राहक को 12% तथा 5% के 2 क्रमगत बट्टे देता है। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 418 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला मेथड देखिए, 12% 88 आएगा बटे 100 आ जाएगा। फिर दूसरा आपका 5% मतलब कि 95 बटे 100 हो जाएगा। फिर कितने में बेच दिया जा रहा है? 418 रुपये में बेच दिया जा रहा है। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हल कर दिया जाए, देखिए लिखेंगे 418 गुणे 88, 100 लिखा जाएगा, सॉरी लिखेंगे 100 बटे में 88 गुणे 100 बटे में 95, 100 बटे में आप 95, बस वो काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर काट देंगे आपका आंसर आ जाएगा। काट के दिखा दें आपको, देख लीजिए कैसे कटेगा। आप देख लीजिए, देख लीजिए कैसे कटेगा। 11 से काटेंगे, 11 8 88 होता है। 11 से काटेंगे 11 3 33 होता है। 11 8 88 होता है, कट गया। फिर आप 2 से काट देंगे, देखिए 2 चौक का 8 होता है। 2 से काटेंगे, 2 1 का 9 2, और 2 से काटेंगे 9 दूना 18 होता है। 19 पचे 95 होता है, 5 आ गया। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब 100 में 5 से गुणा लगा देंगे तो 500 आपका आंसर आ जाएगा। 500 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं? अगर 500 रुपया आ गया हो आंसर तो दूसरा आप मेथड देखना चालू करिए। दूसरा आप देखिए क्या नियम है इसमें। दूसरा आप देख लीजिए कैसे लगाया गया है। आपको दोनों तरीका बताया जा रहा है, जो आपको अच्छा लगे वो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही तरीका बताया जाए। दोनों तरीका आप सीखते रहिए कि आपको कब काम में आ जाए कौन जानता है। ठीक है, 12% छूट का मतलब जानते हैं, 25 रुपये पर ख़रीदा गया और 22 रुपये बेच दिया गया, यही ना। और आपका दिया 5% छूट, यानी 20 में लिया गया और छूट का मतलब 1 पे छूट हो जाएगा 19 रुपये में। आप गुणा करा देंगे, यहाँ हो जाएगा कितना? 50। अरे भाई 25 दूना 50 लगा के 1 जीरो लगा देंगे, यहाँ 500 हो जाएगा। और यहाँ इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 418। तो 400 कितने का मल्टीपल है? देखिए 418 लिखा भी गया है। तो 1 का गुणा है, 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो 500 आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अगर नहीं आया तो बताइएगा। 29 नंबर सवाल हो गया। 30 नंबर सवाल आप लगाइए। देखिए
30 नंबर सवाल देखिए, एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये हो तो उस दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा। इसका देखिए मेथड 2, तरीका देखिए, 100 रुपये में लिया गया, 100 रुपये में सीपी आपका दिया और एमपी दिया, यही ना। एमपी जो है अंकित मूल्य, ये देखिए एमपी दिया है 900, कितना दिया है 960 रुपये दिया है, तो 960 रुपये दिया गया है। लेकिन आपका दिया गया देखिए क्या कह रहा, 20% लाभ, तो यहाँ लिखेंगे 120 रुपये और यहाँ हान यहाँ 90 लिख देंगे। तो अब आपका कितना दिया है 960 रुपया, कितना दिया है अंकित मूल्य, कितने का गुड़ा 10 से 10 का 12 × 96 होता है, 8 का गुड़ा, इसमें 8 का आप गुड़ा लगा देंगे तो 9 × 72 720 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 9 × 72 700 रुपये आपका 720 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप नोट करेंगे। एक तरीका और है, वो भी तरीका देख लीजिए। 900 देखिए, इसको मिटा देते हैं, ये आपको आया, अगर ये आया तो दूसरा तरीका देखिए, 960 रुपये में आपने खरीदा, एमपी है, एमपी यानी अंकित मूल्य है, 960 रुपये में खरीदा गया और 10% छूट पे बेच दिया गया, तो 90/100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 1 0 से कट गया, तो आ गया 96 और गुणे 9 और कितना 20% लाभ पर, तो यहाँ 100/120 लिख दीजिए, काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 × 96, 8 का गुणा कर देंगे, 9 × 72, 1 0 लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 720 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। चलिए 30 नंबर सवाल हो गया। 31 नंबर सवाल लगाइए, आपका क्या हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आप लगाइए, कैसे 31 नंबर सवाल लगाइए, देखिए कह रहा 400 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 20% बट्टा कटने के बाद भी 25% का लाभ हो। समझ रहे हैं। तो देख लीजिए सवाल कैसे लगाया जाएगा। सवाल देख लीजिए, सवाल देख लीजिए कैसे लगाए। इसके भी इसी यही मेथड पे लगा दीजिए, इसी पे। देखिए यहाँ लिखेंगे आप सीपी और यहाँ लिखेंगे एमपी। क्या लिखेंगे एमपी। तो एमपी आपका कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 25% का। यहाँ लिखेंगे 125% और कितने परसेंट का है ना 20% का। 20% का है यहाँ 80। बस आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका कितना दिया गया है, आपका जो खरीदा गया मूल्य, अंकित मूल्य दिया 400 रुपये, यही नहीं दिया गया है, 400 रुपये दिया गया है। ये सॉरी अंकित मूल्य दिया गया ना, अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है ना दुकानदार को। सीपी दिया गया 400 रुपये, ये 400 रुपये सीपी दिया गया। कितने का गुड़ा, एक काट देंगे, 8 × 5 = 40, 5 का गुड़ा है, 5 का इसमें आप गुड़ा करा दीजिए। 5 से करेंगे 5 × 25 आ जाएगा और फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 का 2 आ जाएगा, हासिल 1 का आ जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 6, 625 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 625 रुपये आपका आंसर आएगा। जल्दी से आप नोट करिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप देख लीजिए, दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। थोड़ा आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर आपको उतारने में दिक्कत हो रही है तो देखिए लिखेंगे 400 × 125/100 कर दीजिए। तो काट दीजिए आप, 2 0 से 2 0 काट देंगे तो आएगा 125 × 4। अब गुड़े यहाँ 100 कर देंगे, यही ना, गुड़े 100 और बटे आप कितना कर देंगे 80। कर दीजिए हल, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कट गया। 8 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाए, 2 से कट गया, 2 × 5 = 10 हो गया 5। अब 25 में क्या करेंगे, 5 से 25 में गुड़ा करा दीजिए। गुड़ा कराएंगे तो 625 आपका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 625 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लिए, एमपी ये है, एमपी 625 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 32 नंबर सवाल आप लगाएंगे। कह रहा 880 रुपये में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 12% बट्टा कटने के बाद भी 26% लाभ हो। तो ऐसे इसको भी लगा दीजिए, वही नियम है। देखिए 100 रुपये आप इसको मानिए, 100 रुपये मान लिए। अब 100 रुपये मानने के बाद इसके आप लिखिए यहाँ सीपी और यहाँ लिखिए एमपी। आपका कितना परसेंट लाभ हो रहा है, तो लाभ आपका 126 रुपये लाभ हो रहा है और हानि आपका 12% यानी कि 88% आपका हानि हो रहा है। बस आप कुछ निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या दिया गया है, आपका ये आपका मूल्य दिया गया है, आपका सीपी दिया गया है, कितना दिया गया है 88 तो आप 88 से काटेंगे, 10 का गुणा आ गया, 10 का इसमें आप गुणा लगा दीजिए। 10 का गुणा लगा देंगे तो 100 कितना आ जाएगा 1260 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 1260 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा आपको तरीका बता दीजिएगा। दूसरा तरीका देखिए क्या है, दूसरा तरीका देख लीजिए, वो भी अगर ना समझ में आया तो देखिए 88 × 126 और बटे 100 गुणे लिखेंगे 100 और बटे में 88 काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 88 काट देंगे और 2 0 से 2 0 काट दीजिए तो आएगा 100 कितना आ जाएगा आपका, लिखेंगे 100
1260 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 1260 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, आया समझ में? अगर आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक बार देखने पे वीडियो ज़रूरी नहीं है एक बार देखने पे आपको समझ में आ जाए। वीडियो को बार बार आप देखेंगे, फिर आपको याद हो जाएगा और सवाल समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको एक ही बार में आपको वीडियो समझ में आ जाए। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।